नमस्कार दोस्तों, फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल से मैं एस.बी. भारद्वाज आपका अभिनंदन करता हूं। आज हम बुध की बात करने जा रहे हैं। दोस्तों, बहुत छोटा सा ग्रह है और सूर्य के नज़दीक रहता है। अभी कल से यह उल्टी दिशा में घूमने वाला है, वक्री होने वाला है। कुछ दिन पहले शनि वक्री हुए थे और अब बुध की बारी है। बुध कल से 18 जुलाई से वक्री होंगे। इसका 4 राशि वालों के ऊपर बहुत सुखद प्रभाव पड़ेगा। अचानक से लाभ के योग बनेंगे और यह आपको बता दें 11 अगस्त तक वक्री रहेगा, तो कुछ ही दिन हैं। तो कुछ राशि वालों के ये सपने भी सच करेगा। तो चर्चा करते हैं दोस्तों इस बुध के बारे में विस्तार से। दोस्तों, बुध कारक होते हैं आपकी वाणी के, स्पीच के, व्यापार के और बुद्धि के। देखिए, जब बुध वक्री होते हैं या कोई भी ग्रह जो शुभ ग्रह है, देवगुरु बृहस्पति और शुक्र, बुध के साथ ही तीनों शुभ ग्रह माने जाते हैं। जब यह ग्रह केंद्र में स्थित हों और वक्री हों तो स्ट्रोंग हो जाते हैं। ये भी कहा जाता है और ये आप देख भी सकते हैं इंटरनेट पर कि इसका चेष्टा बल बढ़ जाता है जब ग्रह वक्री होता है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण के कारण ऐसे ग्रह पृथ्वी के प्राय नज़दीक आ जाते हैं, तो इनका पुल पुश हमारी पृथ्वी के साथ बढ़ जाता है। उसके कारण चेष्टा बल बढ़ने से कहीं ना कहीं इसका प्रभाव प्राणी मात्र के ऊपर ज़्यादा पड़ता है, गहरा पड़ता है। तो इसीलिए हम कहते हैं ग्रह स्ट्रोंग हो गया और केंद्र में डेफिनेटली ये लगन को, राशि को केंद्रीय प्रभाव से ज़्यादा प्रभावित करता है। बुध दोस्तों जब भी कोई परिवर्तन करते हैं, राशि परिवर्तन करते हैं, अस्त होते हैं, उदय होते हैं, वक्री होते हैं, मार्गी होते हैं, किसी तरह का परिवर्तन जब बुध करते हैं तो मार्केट में हमने देखा है अप्स एंड डाउन्स आया ही करते हैं। शेयर मार्केट के भी कारक, ट्रेडिंग के कारक माने गए हैं ये बुध, तो शेयर मार्केट में भी अप्स एंड डाउन्स के योग बन जाते हैं। किसी को यही बुध फायदा करा जाएगा कल से और किसी के लिए यह नींद उड़ाने का काम भी कर सकता है। सो बी केयरफुल। 11 अगस्त तक जिनके बुध की महादशा, अंतरदशा है खासकर, उन्हें केयरफुल रहना चाहिए। और अगर आपका बुध कमज़ोर है, नासाज है, नाखुश है, आपको अच्छा फल नहीं दे पा रहा, तो आपको इस अवधि में कोई रिस्क नहीं लेना, कोई डॉक्यूमेंट साइन नहीं करना, किसी को कमिटमेंट कहें तो नहीं करनी। कम्युनिकेशन के भी क्योंकि कारक हैं बुध। हो सकता है आपके लिए अच्छा हो, कुंडली में आपके लिए योग कारक हो, राजयोग कारक हो, अच्छी स्थिति में हो, केंद्र त्रिकोण में हो, मित्र क्षेत्रीय हो, मित्रों के साथ हो, मित्रों से प्रभावित हो, आपकी कुंडली में बर्थ चार्ट में अच्छे वर्गा चार्ट में हो, तो यही बुध आपको राजा बना सकता है या माला माल कर सकता है कहें तो, क्योंकि स्ट्रोंग हो जाता है चेष्टा बल बढ़ जाने से। तो चलिए, आपको इंतज़ार होगा अपनी राशि का। देखते हैं वो कौन सी राशि वाले, 4 राशि वाले ऐसे लोग हैं और 2 राशि वाले जिनके सपने सच होंगे, कहें तो जिनकी मनोकामना भी पूर्ण होगी। तो जानते हैं, शुरुआत करते हैं पहली राशि से। ये है मिथुन राशि, जिनके लिए हम देख रहे हैं कि इनके कुछ सपने सच होने के योग बनते हैं। द्वितीय भाव में बुध का गोचर है। सूर्य अभी हाल ही में प्रवेश किए हैं सेकंड हाउस में। सूर्य बुध का बुध आदित्य राजयोग 16 तारीख से बना है, 16 जुलाई से। तो बुध आदित्य राजयोग बनने के कारण या बुध को सूर्य का साथ मिल जाए तो ये बहुत अच्छा रहता है बुध के लिए। बुध वैसे भी आपके सुख भाव के भी मालिक हैं, ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी इत्यादि के मालिक हैं। और सेकंड हाउस एसेट्स का होता है।
आपके बैंक बैलेंस का कहें या कुटुंब का कहें, स्पीच का कहें, तो कई सारे यहाँ से फैक्ट्स देखे जाते हैं। सूर्य तृतीयेश होकर, जो कि पराक्रम का मालिक है, मित्र क्षेत्रीय कर्क राशि में प्रवेश किया है 16 जनवरी से, तो आपके पराक्रम को बढ़ाता है। छोटी बड़ी यात्राओं की योग भी बनते हैं। थर्ड हाउस छोटी यात्राओं का होता है। बंधु बांधवों का आपको छोटे भाई बहनों का स्नेह मिलेगा, उनके प्रति आपका वात्सल्य जागेगा, प्यार जागेगा। छोटे सिबलिंग्स होते हैं, छोटे भाई बहन होते हैं, उनके लिए आप भागदौड़ करेंगे, कुछ ना कुछ उनके बारे में करना चाहेंगे। अच्छी बात है। और पड़ोसियों के साथ भी आपके संबंध बेहतर होंगे, कुलीग्स के साथ, मित्रों के साथ, या कम्युनिकेशन के जो भी रास्ते हैं वह आपको सुखद समाचार देंगे। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, आदि इत्यादि, आपको इस अवधि में सुखद समाचार मिलने के योग बनते हैं। लग्नेश का राशिपति का धन भाव में बैठना आप और परिवार का भाव है। परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारी का आपको एहसास होगा। परिवार के साथ अपना क्वालिटी टाइम बिताने की आपकी इच्छा होगी। आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का निर्वाह करने के इच्छुक होंगे। बुध सूर्य के साथ है तो बौद्धिक बल आपका अच्छा, तार्किक शक्ति आपकी अच्छी रहेगी। आप अच्छे वक्ता प्रवक्ता साबित होते, अच्छे ओरेटर साबित होंगे इस अवधि में। सूर्य शासन सत्ता के कारक हैं। जो सरकारी तंत्र से जुड़े हुए हैं उनके लिए स्थितियां अच्छी। बॉस आपके कार्यों की सराहना करेगा। हालांकि आपके बॉस को कहीं ना कहीं तनाव रह सकता है अगर आप सरकारी तंत्र में हैं। कुल मिलाकर ये बुध का परिवर्तन आपके भौतिक सुखों को बढ़ाता है, आपकी उपलब्धियों को बढ़ाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वक्री होने से सेकंड हाउस में भी स्ट्रोंग हो जाता है। परंतु सेकंड हाउस बंधन का स्थान माना जाता है। सेकंड हाउस और सेवंथ हाउस ये बहुत अच्छे भी नहीं माने जाते। तो इसलिए अपनी सेहत का ख्याल रखें और भाग दौड़ से बचें, फजूल की यात्राएं अवॉइड करें हो सके। अगर मार्केटिंग के व्यक्ति हैं तो यू कैन चूज रेलेवेंट डेट्स एंड टाइम। जैसा कि आपका चंद्रमा की स्थिति अच्छी है तो उस दिन यात्रा करें। विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करना आपके लिए अच्छा रहेगा इस अवधि में, और सूर्य भगवान को अर्घ्य देना भी शुभ रहेगा। कुल मिलाकर ये बुध का गोचर आपके लिए धन की स्थिति बेहतर करता है, आपको पुरुषार्थी बनाता है, पराक्रमी बनाता है, यात्राओं के योग बन जाते हैं, और कहीं ना कहीं संचार व्यवस्थाओं से, कम्युनिकेशन के क्षेत्र से आपको लाभ होता है। परंतु इस अवधि में किसी डॉक्यूमेंट के ऊपर साइन ना करें, चाहे यह ऑफिस हो, चाहे यह बिजनेस हो, नौकरी हो, व्यापार हो। रिमेंबर दिस थिंग, डू नॉट साइन एनी डॉक्यूमेंट और डू नॉट कमिट। बात करते हैं नेक्स्ट दोस्तों कर्क वालों की। आपके लगन में बुध का गोचर, देखिए 12वें भाव का मालिक वक्री हो रहा है कल से। तो वक्री ग्रह जैसे कि बताया चेष्टा बल बढ़ जाने से स्ट्रोंग हो जाता है। तृतीय भाव का भी मालिक है तो आपके पराक्रम में तो वृद्धि होगी, छोटी बड़ी यात्राओं से आपको लाभ होगा। सूर्य धन भाव के मालिक हैं तो इसलिए धन आने के योग बनते हैं। फैमिली कुटुंब का साथ मिलेगा, फैमिली कुटुंब के साथ आपका क्वालिटी टाइम बीतेगा। आप अच्छे वक्ता प्रवक्ता साबित होंगे, क्योंकि बुध बुद्धि के कारक तो हैं ही, बुध वाणी के भी कारक हैं, स्पीच के। और सूर्य दोस्तों सेकंड हाउस के मालिक होकर, जो कि वाणी का स्थान है, तो वाणी के मालिक हैं, स्पीच के मालिक हैं। स्पीच के ऊपर आधिपत्य सूर्य का है, बुध कारक हैं। तो दो स्पीच के बेहतर प्लैनेट मित्र क्षेत्रीय हो, दोनों आपस में मित्र हैं सूर्य बुध। तो बुध आदित्य राजयोग आपकी जो क्षमता है स्पीच की, बोलने की क्षमता है, वह बढ़ जाती है। अब अच्छे ओरेटर साबित होते हैं।
अच्छे वक्ता प्रवक्ता काउंसलर कंसल्टेंट साबित होते हैं। हाँ, निवेश के लिए समय बेहतर हो जाता है वक्री जब बुध हो, परंतु 11 अगस्त तक फिर भी मैं ये चाहूँगा कोई डॉक्यूमेंट साइन ना करें, कोई नया एग्रीमेंट ना साइन करें तो बेहतर होगा। वक्री पीरियड में ऐसा होता है कि ग्रह जब स्ट्रोंग हो जाए तो 12वें भाव के मालिक को मैं स्ट्रोंग होता हुआ नहीं देखना चाहता। केंद्र में 12वें भाव का मालिक वैसे ही दिग्बली होता है बुध फोर्थ, ये लगन में खासकर बुध पहले भाव में स्ट्रोंग होता है, तो इसका स्ट्रोंग होना वक्री होकर, तो मुझे लगता है यू शुड नॉट कमिट एनीथिंग। अपनी वाणी के ऊपर नियंत्रण रखें, किसी के साथ कोई कमिटमेंट ना करें और यात्राएं अवॉइड करें तो बेहतर होगा। कम्युनिकेशन से संबंधित जो कामकाज करते हैं उन्हें सतर्क रहना चाहिए। इन कुछ दिनों की बात है, 10 अगस्त तक, जब तक ये वक्री रहते हैं। इस अवधि में आप पक्षियों को बाजरा इत्यादि डालें, ग्रीन वेजिटेबल्स का दान करें, विष्णु भगवान की आराधना करें और छोटी कन्याओं को बिस्किट इत्यादि खिलाएं। डॉग्स को भी फीड कर सकते हैं। पेट्स हैं जिनके, उनके पेट्स को दिक्कत हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, जिनके पास कोई पेट्स हैं, डॉग्स, कैट्स, बर्ड्स इत्यादि जो रखते हैं, उन्हें उनका ध्यान रखना चाहिए इस अवधि में। और परिवार के साथ आपके संबंध डेफिनेटली अच्छे ही रहेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली। सूर्य आपका तेज प्रभाव सोसाइटी में बढ़ाता है, समाज में प्रतिष्ठा बढ़ाता है और आपको अच्छा ओरेटर बनाता है। विल पावर कि आप धनी रहेंगे, आप में लीडरशिप क्वालिटीज ये सूर्य देता रहेगा, तो जिससे लाभ होगा। सो बुध से रिलेटेड जो कामकाज करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, व्यापार करते हैं या कंप्यूटर आईटी लाइन के क्षेत्र में हैं, दे शुड बी बिट वॉचफुल। उन्हें बड़ा निवेश नहीं करना चाहिए। हाँ, विदेशी कामकाज में आपको सफलता मिलने के योग बनते हैं। विदेश जाना चाहते हैं तो आप सफल होते हैं। विदेशों से धन आने के योग, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में सफलता मिलने के योग बनते हैं। मेडिकल क्षेत्र में हैं तो आप लाभान्वित होते हैं। सोशल वर्कर हैं तो आप कमाल करते हैं, आपकी प्रतिष्ठा को 4 चांद लगते हैं। और ग्रह गोचर भी कुछ इसी तरह से है। शुक्र अभी 11वें भाव में है, जो आपकी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए बहुत सही स्थिति में है। बात करते हैं नेक्स्ट दोस्तों कन्या वालों की। कन्या वालों के लिए बुध 11वें भाव में, लगन का मालिक 11वें भाव में वक्री हो तो ऐसा समझिए कि आपको जो पिछला पैसा लेना है लोगों से, उससे लेनदारी से आपको लाभ होगा। मतलब कि वो पैसा मिलेगा आपको कहीं ना कहीं, ये नज़र आता है। हालांकि विदेशी कामकाज में ज़्यादा आपको सफलता मिलेगी। कहीं का किसी का पैसा विदेश में फंसा हुआ है, अजनबी व्यक्तियों के साथ आपका नाता डेवलप होगा जिससे आपको लाभ होगा। और कार्य क्षेत्र पर यकायक कोई नई स्थिति आपके समक्ष पेश हो सकती है अगर आप गवर्नमेंट क्षेत्र में हैं। अगर आप सरकारी क्षेत्र में हैं तो आपको बॉस के समक्ष कम जाना चाहिए, अपनी फाइल्स को सलीके से रखना चाहिए और सरकार से कोई रिलेटेड उलझन आ सकती है अगर आपकी बुध की या सूर्य की दशा अंतर्दशा है। बी केयरफुल, इसलिए बुध और सूर्य के उपाय करें। हालांकि बुध लाभ स्थान में बुरा नहीं होता, कोई भी ग्रह 11वें भाव में बुरा फल नहीं देता, परंतु बुध चंद्रमा के भाव में है। हालांकि बुध को सूर्य का साथ मिल जाता है, आपकी बौद्धिक शक्ति अच्छी होती है, बौद्धिक बल अच्छा होता है, आपका तर्क का जवाब नहीं। परंतु जब वक्री हो, 11वें भाव में हो, शत्रु क्षेत्री हो, तो कहीं ना कहीं अपनी प्रतिष्ठा का ध्यान रखें। उतना ही कहें, उतनी ही बात बोलें जितनी ज़रूरत है, या यूँ कहें कम से कम बोलें। स्पीच का कारक है, स्पीच के कारण आपको दिक्कत ना हो जाए। भाई बहनों के साथ बनाकर रखें और अपनी प्रतिष्ठा का ख्याल रखें। और अगर आप राजनीति में हैं तो भी ध्यान रखें। स्पेकुलेशन से थोड़े दिन आराम करें। डू नॉट स्पेकुलेट टू मच। शेयर स्टॉक मार्केट वालों को जो ट्रेडिंग करते, खासकर डेली ट्रेडिंग, दे शुड बी वॉचफुल। बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए। बात करते हैं नेक्स्ट दोस्तों
तुला। तुला के लिए बुध कर्म भाव में 10th हाउस और 11वें भाव के मालिक सूर्य का अभी मेल हुआ है कल ही 16 जुलाई से, और बुध वक्री हो जाएं तो देखिए बुध हैं क्या। पहले तो आपको ये समझना होगा, व्यापार के कारक हैं और केंद्र में कहते हैं चेष्टा बल बढ़ने से ये स्ट्रोंग हो जाता है, और शत्रु क्षेत्री है, शत्रु के घर में जाकर आप अगर चाकू छुरियां निकाल लेंगे, स्ट्रोंग हो जाएंगे तो अच्छा नहीं होगा। अगर ये मित्र क्षेत्री होता तो कुछ और बात होती, इसकी स्ट्रेंथ आपकी फेवर में होती। अब कहीं ना कहीं भाग्य साथ ना दे, जो आप काम बहुत जल्दी से निपटाना चाहते हैं, आज मेरा वीडियो अगर सुन रहे हैं, आज ही संध्या समय तक कोई काम इम्पोर्टेंट है तो कर लीजिए, कोई दस्तक साइन जरूरी करने हैं तो आज कर लें। कल से डू नॉट साइन एनी डॉक्यूमेंट्स, वो कई बार होता है ज़बरदस्ती का काम हो सकता है, कोई सौदेबाजी इस तरह की हो सकती है, बारगेनिंग ऐसी हो सकती है जो आपके लिए फ्रूटफुल ना हो, तो अवॉइड करें 11 अगस्त तक जब तक बुध वक्री हैं। आपकी प्रतिष्ठा हालांकि बनी रहेगी क्योंकि लाभ स्थान का मालिक सूर्य 10वें भाव में, तो आपकी प्रतिष्ठा को कोई आंच आने वाला नहीं है क्योंकि शनि आपके लिए फेवरेबल है, हालांकि वक्री हैं शनि भी। क्योंकि जब शनि 6ठे भाव में होता है तो मुझे लगता है कि आपके लिए सभी ग्रह फेवरेबल ही होते हैं, परंतु ये छोटा सा गोचर है बुध का, ये नन्हे मुन्ने से ग्रह हैं, छोटे से ग्रह हैं, इन्होंने आपको ज़्यादा तंग तो नहीं करना। हाँ, विदेशी कामकाज में आपको असफलता का मुंह न देखना पड़े, बी केयरफुल। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो कार्य करते हैं उन्हें भी सतर्क रहना चाहिए और थोड़ा सा स्लो हो जाना चाहिए 11 अगस्त तक। कि व्यापारिक गतिविधियों की बात करें तो यू शुड बी वॉचफुल, उसमें कोई डॉक्यूमेंट साइन ना करें, इस अवधि में कोई कॉन्ट्रैक्ट नया साइन ना करें तो बेहतर होगा। हालांकि लाभ स्थान का मालिक है यूं तो सूर्य, और बुध 11वें भाग्य स्थान का मालिक है, योग तो बहुत अच्छा है, परंतु बुध का वक्री होना शत्रु राशि में, ये कहीं ना कहीं जो कल मैंने वीडियो में बात की सूर्य के योग की, बुध के योग की, वह मार्गी पीरियड के लिए थी, यानी कि 11 अगस्त से लेकर 30 अगस्त तक स्थितियां बेहतर होंगी जब बुध मार्गी होंगे। तो इस अवधि में यू शुड बी वॉचफुल। अगर व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, या इवन सरकारी तंत्र में नौकरी करते हैं, सरकारी नौकरी करते हैं, तो बॉस के समक्ष कम जाएं, और सरकार में कोई इशू है, मसला है, तो आपको बुध के उपाय कर लेने चाहिए। बात करते हैं नेक्स्ट दोस्तों वृश्चिक वालों की। बुध आपके भाग्य स्थान में, लाभ स्थान का मालिक वक्री हो, शत्रु क्षेत्री हो, तो लाभ के उसमें, लाभ की इच्छा में कहीं तो आप नुकसान ना उठा बैठें। सो 11 अगस्त तक यू शुड बी केयरफुल। सूर्य 10th लॉर्ड होकर 9th हाउस में है, अपनी राशि से पीछे हैं, हालांकि बली होते हैं 9th हाउस में सूर्य, मित्र क्षेत्री भी हैं, सूर्य बुरे नहीं हैं। कार्यस्थल पर कहीं ना कहीं उपलब्धि कोई मिल सकती है, या आपका रुतबा कायम रहेगा, फिर भी कहीं ना कहीं सतर्क रहें। कोई शत्रु, कोई प्रतिद्वंदी आपको बैक स्टैब कर सकता है। भाई बहनों के साथ बनाकर रखें, मित्रों का साथ शायद ना मिल पाए उतना बुध के वक्री होने से। व्यापार करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, दुकानदारी करते हैं तो स्लो हो जाएं, नया काम धीरे धीरे करें 11 अगस्त तक, अगर खासकर बुध की या सूर्य की महादशा अंतरदशा है। यू शुड बी वॉचफुल फ्रॉम दिस बुध। इस बुध के उपाय करना बहुत ज़रूरी हो जाता है क्योंकि अष्टम भाव का भी मालिक है बुध, और वक्री होकर 9th हाउस में हो तो भाग्य में अवरोध, पिता की सेहत का ख्याल रखें। कुल मिलाकर विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करना आपके लिए अच्छा रहेगा। डॉग्स को फीड करें, पक्षियों को कुछ ना कुछ खिलाएं, और बड़ी इन्वेस्टमेंट ना करें तो बेहतर होगा। कहीं किसी को धन ना दें तो बेहतर होगा। कार्यस्थल पर भी डिसिप्लिन्ड, खासकर सरकारी क्षेत्र में कामकाज करते हैं या जिनका कोर्ट कचहरी में मसला है, उन्हें सूर्य के दान करने चाहिए। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट धनु। देखिए बुध का
कर्म भाव का मालिक होकर अष्टम भाव में वक्री होना ये इतना अच्छा नहीं है। सूर्य भाग्यस्थान का मालिक, हालांकि सूर्य अच्छे हैं क्योंकि मित्र क्षेत्रीय हैं, आपको गोपनीय कार्यों से लाभ होता है। बुध हालांकि चेष्टा बल बढ़ जाने से स्ट्रोंग होता है, तो कहीं ना कहीं आपके शत्रु दबते हैं, आपसे डरते हैं, आप शत्रु हंता रहेंगे। इंटेलिजेंस एजेंसीज में हैं, डिटेक्टिव हैं, या कोई रिसर्च कर रहे हैं, या पराविद्याओं के साथ आपका कोई नाता है, तो आपके लिए योग तो अच्छे हैं। अगर सूर्य बुध की दशा अंतर्दशा है तो यू शुड बी वॉचफुल, आपको बुध के उपाय जरूर करने चाहिए। कैरियर को लेकर थोड़ा सा डिले हो सकता है, आपके कामकाज को लेकर, व्यापार में जो इन्वेस्टमेंट करना था या व्यापार में कुछ डील होनी थी उसमें डिले हो सकता है। देयर कैन बी सम डिलेज, क्योंकि व्यापार का कारक है, व्यापार का मालिक है, सप्तम भाव का मालिक है बुध, तो व्यापार करने वालों को कोई डॉक्यूमेंट साइन नहीं करना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट साइन नहीं करना चाहिए। हालांकि विदेशी कामकाज में आपको सफलता मिल सकती है। अगर आप मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज करते हैं तो स्थितियां कुछ अनुकूल रहेंगी। फिर भी बुध का अष्टम भाव में बैठकर वक्री होना, मुझे लगता है ये बुध आपको, अगर आपकी दशा अंतर्दशा है, कोई गलत स्टेप ना उठवा दे बिजनेस में खासकर या कैरियर को लेकर। यू शुड नॉट टेक एनी बिग स्टेप रिगार्डिंग योर बिजनेस और कैरियर और जॉब, या किसी तरह का कोई कारोबार है तो इवन दाम्पत्य जीवन को लेकर भी कोई बड़ा स्टेप ना लें। और बाइड योर टाइम, 10 अगस्त तक ये वक्री रहेंगे। उसके पश्चात फिर से आपके लिए धर्म कर्माधिपति राजयोग का फल मिलेगा, क्योंकि 9th लॉर्ड हैं सूर्य और 10th लॉर्ड हैं बुध। तो ये सूर्य बुध का जो ये कॉम्बिनेशन बना है ये नेगेटिव है, 10 अगस्त तक नेगेटिव। उसके पश्चात 10 अगस्त से लेकर 30 अगस्त तक ये 20 दिन आपके लिए बहुत फेवरेबल रहेंगे। अभी आपको थोड़ा सा बिजनेस करने वालों को रिस्क नहीं लेना, कोई नया कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करना, और गोपनीय कार्यों में हालांकि आपको थोड़ा सा सफलता मिल सकती है। बात करते हैं नेक्स्ट दोस्तों मकर वालों की। बुध का दोस्तों छठे भाव का मालिक होकर वक्री होना, केंद्र में स्ट्रोंग हो जाना, ये अच्छा नहीं है। आपके कंपटीटर्स आपको स्टिफ कंपटीशन दे सकते हैं। सूर्य के साथ है, सूर्य अष्टम भाव के मालिक है, तो अपने पार्टनर का ख्याल रखें, पार्टनर की सेहत का ख्याल रखें, पार्टनर के साथ बना कर रखें। हो सके तो डिप्लोमेसी से हैंडल करें स्थितियों को। किसी नई उभरती हुई सिचुएशन को देखकर आप जोश में ना आए, एकदम से रिएक्ट ना करें। देयर कैन बी एनी सिचुएशन दैट कैन आपके दिमाग को झकझोर कर सकती है। सो ऐसी स्थिति से बचें और योगा मेडिटेशन का सहारा लें। आक्रोश में ना आएं, गुस्सा मत करें, खासकर घर परिवार में या बिजनेस के साथ, बिजनेस पार्टनर के साथ। और ट्रेडिंग करते हैं तो रिस्क ना लें इस अवधि में, क्योंकि वक्री ग्रह है, स्ट्रोंग ग्रह है, शत्रु के घर में। हालांकि सूर्य का साथ है, सूर्य पर कुछ करेंगे नहीं बल्कि नुकसान कर सकते हैं सप्तम भाव का। तो व्यापार में कोई नुकसान ना हो तो आप व्यापारिक गतिविधियों को स्लो कर दें। अपने कंपटीटर्स के ऊपर नज़र रखें, कोर्ट कचहरी के मसलों से दूर रहें, किसी की गवाही ना दें। डू नॉट एंटर इनटू कोर्ट। जी हाँ दोस्तों, कोर्ट कचहरी वकीलों से दूर रहें, इनकी बातों में आएंगे तो ठगे जाएंगे। इस अवधि में 10 अगस्त तक लॉयर्स इत्यादि से दूर रहें, या कोई भी कोर्ट कचहरी में जो पहले से ही काम करता है। अगर आप खुद ही वकील हैं तो आपके तो बारे न्यारे, आपके लिए सफलता के योग बनते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर वकील हैं, जजेस हैं, तो आपके लिए स्थितियां बेहतर होंगी। अगर राजनीति में है तो आपको दिक्कत हो सकती है। ईगो प्रॉब्लम के कारण ये बुध परेशानी का कारण बन सकता है। तो थोड़ा सा ये 10 अगस्त तक पीरियड वेट एंड वॉच का है। इट कैन बी टेस्टिंग टाइम फॉर मैनी पीपल, खासकर जिनकी बुध की सूर्य की दशा अंतर्दशा है। उन्हें कोई बड़ा रिस्क नहीं लेना, जो चल रहा है उसे चलने देना चाहिए, कोई एग्रीमेंट साइन नहीं करना चाहिए। और
खासकर जो ट्रेडिंग करते हैं बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। विदेशी कामकाज में भी आपको इस अवधि में कोई बड़ा भागदौड़ करने की ज़रूरत नहीं है। बात करते हैं नेक्स्ट कुंभ वालों की। कुंभ वालों के लिए दोस्तों बुध छठे भाव में और बुध पंचमेश है, अष्टमेश होकर तो ये कहीं ना कहीं विपरीत राजयोग बनाते हैं, परंतु सप्तमेश को भी ले बैठे हैं सूर्य को साथ में। सप्तम भाव पार्टनर का है, पार्टनर की सेहत का ख्याल रखें, पार्टनर के साथ मतभेद होने के योग बनते हैं। कोर्ट कचहरी में कामकाज करते हैं तो स्थितियां बेहतर ही रहेंगी। अगर जिनका कोर्ट कचहरी में मसला है दे हैव टू बी वॉचफुल। प्रतिद्वंदी हालांकि आपके समक्ष टिक नहीं पाएंगे। कोर्ट कचहरी में आपकी अंततः फतेह के योग बनते हैं। बुध क्योंकि अष्टमेश होकर छठे भाव में है तो यह जीत करवा सकता है आपकी, परंतु वाणी के ऊपर नियंत्रण रखें। स्पीच आपको नुकसान करवा सकती है, गुस्सा करने का नहीं है बिल्कुल भी। व्यापार में बड़ी इन्वेस्टमेंट 10 अगस्त तक नहीं करने का, कोई डील साइन नहीं करने का। डू नॉट साइन एनी न्यू डॉक्यूमेंट, डू नॉट अप्लाई फॉर एनी टेंडर इत्यादि। अगर बिजनेस करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, शेयर स्टॉक मार्केट से कोसों दूर रहें 10 अगस्त तक जब तक वक्री हैं। शेयर बाजार होता क्या है भूल जाएं तो बेहतर होगा। एक्स्ट्रा मैरिटल टेंडेंसीज से भी को कर्ब करें, इवन अपने पार्टनर के साथ बनाकर रखें। अच्छा गोचर नहीं है, यहाँ पर आपको सूर्य और बुध के उपाय करने चाहिए। दोस्तों आज इतना ही, फिर से मिलेंगे।